हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड क्लास का जो है अपोस्ट्रोफिस एस की बात कर रहे हैं। अपोस्ट्रोफिस एस पता है आपको? जब हम किसी की बिलोंगिंग की बात करते हैं, कोई कॉमन नाउन हो जो प्रॉपर नाउन हो, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफिस एस लगाते हैं। उसकी ये चीज़, माना कि वॉच है, अजय का बैग है, तो हम इसको कैसे करेंगे? ऐसे मीन्स अपोस्ट्रोफिस लगाएंगे। जैसे प्रिया इज वेयरिंग ए न्यू ड्रेस, तो हम कहेंगे प्रिया की ड्रेस सुंदर है, तो प्रियाज ड्रेस, इसको हमने कैसे लिखा है? अपोस्ट्रोफिस एस डाल के। देखो ना, एस अपोस्ट्रोफिस डाली ना, ऐसे देखो आप यहाँ पे। ओके, ऐसे करना है हमने। आपने सेकंड में भी किया होगा। प्रियाज ड्रेस मीन्स द ड्रेस बिलोंगिंग टू प्रिया। आगे, स्क्विल्स टेल इज वेरी थिक, स्क्विल दिखाई हुई है, इसकी टेल स्क्विल्स टेल कि जो स्क्विल्स टेल मीन्स इसकी टेल है स्क्विल की। तो हम जब बिलोंगिंग शो करते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। जैसे देखा जाए कोई जजन स्कूल ना, जजन स्कूल, बल्कि ऐसे भी हम किसी के जो है ना पहना हुआ कपड़ा, जहाँ उसका पीछे पूछ लगी, वो ये जैसे स्कूल के वो नहीं, अगर वो मतलब उससे बिलोंग करता हो, रिलेट करता हो, तो जैसे जजन स्कूल मीन्स जहाँ जिसमें स्कूल में जजन पढ़ता है। लता सॉन्ग मीन्स जो सॉन्ग लता ने गाया है, ठीक है ना। ऐसे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम। क्लियर हो गया आपको? अब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। मैं क्या करूँगी, आपको एक्सरसाइज शो कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये भी है 5 और 5 सेंटेंसेस यहाँ पे भी हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेके एक्सरसाइज को अपने आप करना है और फिर मेरे एक्सरसाइज से देखना है मिला के कि आपका ठीक है या नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको सेंटेंसेस को राइट दिस एक्सप्रेशन यूजिंग अपोस्ट्रोफिस एस। जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें क्या है? द हाउस इज बिलोंगिंग टू माई अंकल, दिस इज माई अंकल्स हाउस, दिस इज माई अंकल्स हाउस। ठीक है, द नेस्ट इन विच द कुको लिव्स, उसको हम क्या बोलेंगे? कुकोज नेस्ट। यूनिफॉर्म बॉर्न बाय, आप अगर इसमें ऊपर वाले सेंटेंस अंकल्स हाउस भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा। हाँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अंकल्स हाउस, ठीक है। कुकोज नेस्ट, यूनिफॉर्म बॉर्न बाय पुलिसमैन, पुलिसमैन्स यूनिफॉर्म, ठीक है। लॉर्ड गणेशाज टेम्पल, ठीक है। सुनिधिज सॉन्ग्स। ओके, आगे अलकाज वॉइस, एनी ब्लिंटन राइटर है ये, ब्लिटन ज स्टोरीज। अच्छा, आप एक और बात बताओ, क्या आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हो या बस ओनली जो आपको स्कूल में लगी हैं वो बुक्स ही पढ़ते हो? आपको ना बेटे मिलके एक्स्ट्रा बुक्स जैसे स्टोरी बुक्स होती हैं, है ना, वो भी आपको रीड करनी चाहिए। उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। कि कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती, उसको तो इंग्लिश कम आती है। मिलके अगर वो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं ना आपके, आपको तो लगता है कि एक्स्ट्रा क्यों पढ़े, सारा दिन इसकी सिलेबस की स्टडी करते। नो, वो गलत बात है। उनको एक्स्ट्रा बुक्स रीड करनी चाहिए, उससे एक तो रीडिंग हैबिट बनती है उनकी, दूसरा उनको मिलके उनकी इंग्लिश अच्छी बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है उनकी इंग्लिश ना। और उनको मतलब कि मीन्स इंग्लिश तो आती ही आती है, साथ में उनको उनकी जीके भी इम्प्रूव होती है, इसलिए उनको बुक्स पढ़ने देनी चाहिए। ओके, आप अगर उनको गिफ्ट कर रहे हो तो आप उनको बुक्स दे सकते हो, सबसे अच्छा गिफ्ट है उनके लिए स्टोरी बुक्स। उनके मतलब लेवल के अकॉर्डिंग, कौन सी मतलब उनकी कितनी एज है उसके हिसाब से आप बुक्स दे सकते हो उसको।
द मूवीज इन विच आमिर खान एक्टेड। आमिर खान एक बच्चों की ना बल्कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना वो ना होने दें। सबसे बल्कि वो बैड इंप्रेशन नहीं पड़ता है टीचर पर। छोटी क्लास में तो खैर उनके बल्कि मार्क्स भी काट लेते हैं, तो बड़ी क्लास में मार्क्स उनके ऐसे ही कट जाते हैं क्योंकि उनकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। क्योंकि हम लैंग्वेज कर रहे हैं तो लैंग्वेज में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। द ऑर्डर्स गिवन बाय द किंग्स order the office in which my brother works। मदर्स बल्कि कहीं पे कोई पढ़ता हो जहाँ बल्कि काम करता हो तो उसको बिलोंग कर गया, लेट हो गया उसका कोई रिलेशन है उसको रिलेटेड है, तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे, अपोजिटिव एस लगाते हैं। जैसे आमिर खान के पीछे लगाना है हमने, आमिर के साथ हमने अगर कल आमिर लिखा होता तो आमिर लिखते, तो पूरा नाम लिख के उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगानी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है थोड़ा सा बताती हूँ आपको। ये तो हो गई सिंगुलर नाउन की बात करें हम, कॉमन और प्रॉपर नाउन की, कि उनके अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। बट अगर प्लूरल हो तो कैसे करोगे आप? पीछे पहले भी एस लगी हुई है, फिर एस लगाए, कैसे करोगे आप ना? आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, तो ये बताती हूँ आपको। जैसे द चाइल्ड लुक्ड इनटू बर्ड्स नेस्ट। देखो ना बर्ड्स, इधर ध्यान से देखो आप, बर्ड्स है प्लूरल है तो पीछे ओनली कॉलम अपोस्ट्रोफी डाल रखा है, कॉमा डाल रखा है, कुछ नहीं डाल रखा है, अपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगा रखी पीछे। मीन्स अगर हम बल्कि प्लूरल की बात करते हैं उसके पीछे एस नहीं लगाते। जैसे ये हो गया, ये सोल्जर्स गन्स, सोल्जर्स प्लूरल है, उसके पीछे कॉमा डाल पोस्ट ऑफिस डाल के, हम पोस्ट ऑफिस बोलते हैं इसको, पीछे गर्ल्स लगा दिया। ठीक है, तो जो मतलब जिसमें जो तो आपको पता चलेगा कि जो ये अपोस्ट्रोफी ऐसे किसी की बिलोंगिंग शो करती है, रिलेशनशिप, और मिलके मोस्टली नाउन्स में ऐड किया जाता है इसको। ठीक है, कॉमन हो या प्रॉपर हो। अगर हम प्लूरल हैं मिलके पहले ही उन्होंने मिलके बोला था जो नाउन्स एस में एंड होते हैं, ठीक है ना, उसमें हम क्या लगाते हैं फिर, ओनली प्लूरल की बात में जो एस में एंड होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, करना अपोस्ट्रोफिस लगाते हैं, उसमें एस नहीं लगाते। फिर अब आपने एक्सरसाइज करनी है, अभी वहाँ पे एस लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, जहाँ ओनली अपोस्ट्रोफी मिलके मतलब कॉमा लगेगा, जहाँ एस साथ में लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सेंटेंस इधर है, पॉज करके स्क्रीनशॉट लो प्लीज़। आपने अपनी नोटबुक पे करना है, फिर ये अच्छा लगता है, फिर मज़ा आ गया मुझे भी करवाने में ना, नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसका भी ले लो, आपके 7 सेंटेंस है टोटल, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपका अपना काम करो, मैं अपना करती हूँ। ठीक है, इसमें क्या आएगा, टीचर्स प्लूरल आ गया, टीचर्स स्पीचेस, टीचर्स के पीछे एस डाल के इसके साथ लिख देंगे स्पीचेस। ठीक है, गला ओनली ये इसका पोस्ट ऑफिस डालना है, क्या डालना है, पोस्ट ऑफिस, कॉमा डालने के लिए। सॉन्ग संग बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पीछे कॉमा डाल के तो सॉन्ग आ जाएगा। ये आंसर है आपके, ये वाला भी आंसर है, मैंने रिपीट नहीं किया बल्कि उसको बार बार लिखना है, ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, आपने नहीं ऐसे करना, आपको तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा। आगे क्या है, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स डाल के पीछे आपने हॉस्टल डालना है। एडवाइस गिवन बाय द डॉक्टर, डॉक्टर्स एडवाइस, क्योंकि सिंगल है तो अपोस्ट्रोफी एस भी आएगी। ठीक है, कार्स बिलोंग टू ऑफिसर्स, कार्स ऑफिसर्स पीछे एस लगा हुआ है तो ओनली अपोस्ट्रोफी डालना है, ऐसा आएगा। हाउस इन विच द प्रिंसिपल लिव्स, प्रिंसिपल्स हाउस। कारपेंटर, कारपेंटर्स टूल्स, कारपेंटर जो टूल्स यूज करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। आगे फिर ऐसे ही है, आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें भी आपने
पोस्ट ऑफिस केला जा पोस्ट ऑफिस एस लगानी है, ठीक है। तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको करो आप। 7 सेंटेंसेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको करो, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपनी नोटबुक पे कर लो और मैं करती हूँ, आप बाद में इसको मिलके देख लेना, चेक कर लेना कि ठीक है, कोई गलती तो नहीं है। और आपके जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करो। और अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है वो भी आप पूछने के लिए, आप जब कोई सजेशन देनी हो मुझे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ किया करो, कमेंट में डालना जरूर है। वी शुड ऑलवेज फॉलो द एडवाइस ऑफ अवर पेरेंट्स कम आएगा, ठीक है। एडवाइस द बैग कैरिड बाय द पोस्टमैन्स बैग, ठीक है। अपीयरेंस इज ऑलवेज स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफिस इन विच द मैनेजर सिट्स। मैनेजर्स आपको ना अंडरलाइन करके ना उसमें उसका ही करना है आपने, मैनेजर्स ऑफिस, ठीक है। आगे क्या है, लेडीज पर्स, लेडीज पर्स, स्टूडेंट्स नोटबुक्स, ओके। आगे क्या है, वेटर्स यूनिफॉर्म, ओ सॉरी ऊपर स्टूडेंट्स का पॉजिटिव एस नहीं लगानी थी, मैं गलती से लगा गई, ठीक है। स्टूडेंट्स मिल के लगाने ओनली, दोबारा लिख देती हूँ आपको मैं। वेटर्स यूनिफॉर्म, ओके। आगे आर्टिस्ट्स पेंसिल। मुझे लगता है कि आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी, बहुत से कर लिया आपने, तीन कर ली, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी होगी। अगर आपने और प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी और बुक से भी कर सकते हो और मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कि मैम मुझे बता के कि ये है, इसका क्या आंसर आएगा, आप कभी पूछ सकते हो मुझे। और मेरी वीडियो का अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप अपनी वीडियोस देख सको, अपना इम्प्रूवमेंट कर सको स्टडीज़ में। ओके बाय।